ऐसे हुनर से नवाजा है खुदा ने तुझे कि अलग से ही चमकता है तेरा फन। लुभाता है कुछ को संजीदगी से तू और कुछ को जीत लेता है तेरा बांकपन। हर फन मौला, हर दिल को अपनी कला से लुभाने वाले, बहलाने वाले, कह कहे लगाने वाले स्टार एंटरटेनर शेखर सुमन। वेलकम वेलकम टू जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच। स्टार एंटरटेनर। अरे आप तो इतने दुबले पतले थे, क्या हुआ इतने बड़े बड़े मसल्स कहाँ से आ गई? सर इसके लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको मालूम है कि दिन रात वर्जिश करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्योंकि आजकल ऐसा सुना है कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा सिर्फ यही चलता है, मसल। सो यू हैव टू रियली मसल योर वे इन। और मुझे ऐसा लगा है कि कुछ, हालांकि मैं ये एक सरप्राइज़ था मेरे आने वाली फिल्म के लिए जी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये कोई देखे, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आपको आपके हाथों वो फोटोग्राफ लग गया। बहुत ही अच्छी तस्वीर आई वांट द ऑडियंस टू सी इट। जी, क्या दर्शक अगर देख के अगर मेरी थोड़ी तारीफ कर दें तो मैं जस्ट हैव अ लुक। अरे बाप रे, जस्ट हैव अ लुक। इज़न्ट इट ब्रिलियंट? भाई इतने सारे मसल्स आपने इस शर्ट के अंदर कैसे छुपाए भाई? बस सर यही एक राज है। मतलब मैंने कहा कि एक ट्रेड सीक्रेट है, मैं बताना नहीं चाहता लोगों को। और ख़ास तौर पे मैंने ये जो पिक्चर है वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी नहीं दिखाई है, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू सफर विद अ कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप देख रहे हैं जो बाइसेप्स आप देख रहे हैं वो कुछ 22 इंच से ज़्यादा हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पेक्टोरल्स वगैरह बहुत यहाँ क्यों डरा रहे? रियल लाइफ में तो आप अलग ही लग रहे हैं भाई। जी जी। यहाँ ये राज क्या है? राज सर राज इसका ये, मैं आपको सही तरीके से बता दूं कि इसका राज क्या है। राज इसका ये है कि आप किसी इंसान को कोई 5, 8, 10 साल तक पहलवानी करने कहें, उसे स्टेरॉइड्स खिलाएं, उसे पीछे से लात घूंसे मुक्के मारे, ज़बरदस्ती उससे पहलवानी कराएं, फिर उसकी तस्वीर से उसका सर गायब करके अपना सर लगा दें। अरे वाह! इस छोटे से अत्याचार के लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, ये जो आपकी गाड़ी चल रही थी ट्रेन, चलते 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 आप आज इतने बड़े स्टार हो गए, टीवी में आपने धमाका कर दिया, तो आज कैसे लगता है? सर मैं कोई स्टार वगैरह नहीं बना, मुझे बाकायदा फिल्मों से धक्का दे के निकाला गया। मैंने कोशिश बहुत की थी, मुझे फिल्में मिली, मैंने रेखा जी के साथ काम किया, माधुरी के साथ काम किया, जूही के साथ काम किया, लेकिन अफसोस कि जो काम मैं करना चाहता था वो मौका मुझे बाद में नहीं दिया गया। और मुझे ये बताया गया कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना ख़राब हूँ और इस इंडस्ट्री में मेरी कोई जगह नहीं है। तो मुझे बाकायदा एक दरवाज़ा दिखाया गया जिसके बाहर ऊपर लिखा था एग्जिट। बोले आप इससे निकल जाइए। तो मैंने कहा सर अगर मैं इससे निकल गया तो जाऊँगा कहाँ? वो बोले आपकी प्रॉब्लम है, वो आप बाहर जाइए और कोई काम तलाशी आप अपने लिए। लेकिन हमेशा आपके इन प्रॉब्लम्स में, खुशी और गम में जिन्होंने आपके साथ दिया, एक तस्वीर देखते हैं। यस, खूबसूरत। यादें यादें याद आती। ये कौन है भाई? ऑडियंस को बताइए। कौन है? कुछ पहचाना से चेहरा लगा। अरे ये तो मेरी पत्नी है जी। Really? I'm sorry. Yes, that's my wife. That's my beautiful wife, Alka. Alka. आप घर पे कैसे बुलाते हो? She was very podgy when I met her. So Podja, can we have you here? आइए। ये नर्वसनेस से बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह डोल रही है। श्रीमती अलका सुमन, हाजिर हो। आइए। आपसे पहले भी कहीं मिला। अरे बाप रे बाप। तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। वेलकम वेलकम टू जीना इसी का नाम है। ये घर पे भी इसी तरह आपको छेड़ते रहते हैं क्या? पूरा दिन यही करते। हाँ मतलब शादी से पहले नहीं छेड़ पाया इसलिए आप छेड़ता हूँ। हमारी जब मुलाकात हुई थी वो इत्तेफाकन, जी, वो जस्ट बाय क्वर्क ऑफ फेट की जब
किसी फेट में हमारी मुलाकात हुई, तो इट वाज ऑलवेज काइंड ऑफ फेटेड। फरीदाबाद में आप थी और ये दिल्ली से आपसे मिलने आते थे He used to इतनी come on दूर, a वो भी motorbike. स्कूटर पर, हाँ, हैं? motorbike पे। सर्दी में भी सर्दी मोटरसाइकिल में में भी। मैं इनको रोज 40 किलोमीटर छोड़ने जाता था बाकायदा, और फिर अकेला वापस आता था। मतलब अब नहीं जाना तो करेंगे। अच्छा लगता था, अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे क्योंकि अब मैं गाड़ी में करूंगा। एक खूबसूरत कपल की खूबसूरत फैमिली की तस्वीर देखते हैं। दैट्स माय यंगर सन अध्ययन। My first kid, Ayush. Addy. ये कौन? That's my younger son Adyan. That's Ayush. He's with God now. Thank you. Who's with God? My elder son. But that was a big tragedy. मेरे ख्याल से इससे बड़ी ट्रेजेडी एक बाप के इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती, जब उसके आंखों के सामने से उसका एक छोटा बच्चा चला जाए। लेकिन शायद यही नियति थी, यही प्रारब्ध था, इसलिए भगवान के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक करके होके मुझे ये कबूल करना पड़ा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं। आपके बेटे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बात करेंगे आप? हाँ जी। इंग्लैंड में है ना? Hi, Dad. Hello? Hi Ari, Hi, Adyan. Yes, hi, Mom. Hi. how you doing? How are you? I'm doing good. How are you doing? I'm fine. I'm really surprised to hear your voice. अच्छा ये बताइए, आपके डैडी कैसे हैं एज एन एक्टर और एज अ फादर, किस पे ज्यादा मार्क्स देंगे आप? As an actor, when he's acting, he's very serious, you know. He's very serious. When he's at home as a father, he's very chilled out, you know. He's like a dude, you know, and he's very funny. He's very friendly and funny at home. He's very, very friendly and very sporting as well. How are you doing? Adyan, otherwise, I'm so happy to be I'm talking to doing- you. Yeah, me too, Dad. अच्छा, आप थोड़ी हिंदी में भी बात करके दिखा दो कि इंग्लैंड जाके तुम हिंदी नहीं बोले हो। और बिहारी में भी बता दो। और थोड़ा बिहारी में बतियाइए ना। अरे हमको बिहारी में बात करना नहीं आता है रे। इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं हम। फूलों सी महक है हर अंदाज में तेरे, यूं ही तो नहीं है तेरा नाम सुमन। अच्छा शेखर जी ये बताइए, जब आपका नाम पहले पहले लोग सुनते थे, हम लोग सोचते थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, आनंद जी, कल्याण जी, शेखर सुमन। शेखर साहब नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और कल्याण जी, आनंद जी, लोग समझते थे ये मेरे और मेरी पत्नी का नाम है। शेखर और साथ में सुमन, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती थी। फिर मैंने बहुत समझाने की लोगों को कोशिश की कि भाई ये एक कोशिश है। हाँ। ये एक मेरे बाबूजी की अदा थी कि उन्होंने मुझे ये एक दो नाम दिया था, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म बहुत है। आपको मालूम है ना, सिन्हा जो है वो प्रसाद और भटनागर और ये सब एक दूसरे का सिंह और सब लड़ते रहते हैं आपस में। उन्होंने बाबूजी ने कहा कि सरनेम में हटवा दो, चलिए साला ढूंढते रह जाओ। हमारे परिवार में बड़ी बहन का नाम शिला स्मृति, मेरा शेखर सुमन, फिर क्षमता शालिनी, और यंगेस्ट सिस्टर का नाम जो सबसे छोटी बहन उसका नाम है नम्रता नंदिनी। ये दो बड़े खूबसूरती से उन्होंने नाम पिरोए थे दो, और चलिए अच्छा लगता ये नाम खूबसूरती से पिरोए और कास्टिज्म को दूर किया, बचपन से आपके दिमाग में से ये बात हटाई, उन्हें दावत देते हैं। आइए प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। वेलकम टू जीना जी का नाम है शेखर जी। थैंक यू। कैसे लगता है आपको, प्राउड फादर एंड प्राउड मदर? ये जब सिनेमा ज्वाइन किया, एक्टर हुआ, तो कहता था उस दिन मेरा नाम जब अच्छा सुनिएगा, जबकि पान वाला
सिगरेट वाला जो बेचता है वो कहने लगे कि ये शेखर सुमन है अरे और वाह। आप शेखर सुमन के पापा में, तो वो दिन तो आ ही गया, तो खुशी की बात है। अब तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो इसको नहीं जानता। और सुनिए इसका इनोवेटिव टेम्परामेंट। हमारी एक पुरानी गाड़ी थी वॉक्सहॉल, पहले जी। पल मैंने खरीदा था। उस जमाने में गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, वॉक्सहॉल था। हाँ। तो उसमें पीछे तरफ जो टैंक था पेट्रोल का, उसमें कैप नहीं था, ऐसे ही ठप्पी नाम मारा हुआ था। तो उसमें हम लोग पेट्रोल भराते थे। तो एक दिन गाड़ी खड़ी थी, देखा ये पानी लेकर के, जो पानी जो माली पटाता है जिससे उसमें डाल रहा है, अब कहिए क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये पेट्रोल- बाबूजी ये कहानी नहीं थी। मैं अक्सर पानी डाल के गाड़ी चला। नहीं, मैं आपको बता दूं अक्सर क्या हुआ था। वो पेट्रोल से चलता था, मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। बहरहाल पेट्रोल के लिए वो फिलिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप जाया करती थी गाड़ी, जो मैं कभी नहीं गया था। घर में कार्बोरेटर में आगे जो रेडिएटर में जो पानी डाला जाता था वो मैं देखता था। तो मुझे अपने आप से मैंने ये सोच लिया कि गाड़ी जो है वो पानी पे चलती है, क्योंकि मैं पेट्रोल देखा ही नहीं था। तो सब लोग एक गर्मी की दोपहर जब ये सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से पूरे परिवार पे और पिताजी के ऊपर ये एहसान करूं। मेहरबानी कर रहे हैं। तो मैं बाल्टी के बाल्टी पानी उठा के ले जा रहा था। इन्होंने कहीं बीच में देखा भी, वो कहाँ जा रहा है ये दोपहर में, रो बाल्टी लिए जा रहा है। बाकायदा मैं ऊपर से आता था, नीचे टैंक खोला, पूरा भरा भर डाला। बहुत खुश हो गया, मैंने कहा अब शाबाशी मिलेगी। वो गाड़ी तब और आज तक दोबारा कभी नहीं चली। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपने कभी नहीं चाहा कि ये भी एक सर्जन बने या कोई डॉक्टर बने? बाकी आपके यहाँ सुनिए सब ना। नहीं, IAS, बिल्कुल IPS, चाहा था, इनकी एकदम इच्छा थी। लेकिन ये अपने से। हाँ, अपने से जी। शुरू में बहुत नाराज हुए थे ये। जी। जब ये लाइन में इसके मालूम हुआ कि ये जाना चाहता है फिल्म में, तो बहुत नाराज हुए थे। हाँ, लेकिन बताया नहीं था, मुझे कभी नहीं बताया। हाँ। ये सब मुझे बाद में पता चलता रहा कि मैंने तुम्हारे में क्या सोचा था, मैं क्या सोचा करता था, तुम कितने, आप समझ रहे हैं ना? हाँ। और कितने बदतमीज हो और क्या कैसे ऐसे सोच लिया उस वक्त। लेकिन उस वक्त मुझे पूरी छूट दी गई थी, इनकी तरफ से भी, इनकी तरफ से, कि जहाँ भी जाओ जो भी करो अच्छे से करो। लेकिन ये सबसे बढ़िया काम किया जो मुझे कहते कि आई ओ माई सक्सेस टू माई फर्स्ट वाइफ एंड माई सेकेंड वाइफ टू माई सक्सेस। अच्छा, एक बात बताइए जी। आपने किसी को बचपन में डिक्की में बंद कर दिया था? किसी को नहीं। किसको? जिन को ही बंद किया वो सब बड़े हो गए, कोई IAS ऑफिसर बना है, कोई नहीं, नाम बताइए किसको। एक सवाल है, आप नहीं, मैं- वो एक मेहमान है यहाँ, वो कहते हैं कि शेखर जी से ये पूछिए इसको। जिन को ही बंद किया वो सब बड़े हो गए, कोई IAS ऑफिसर बना है, कोई नहीं, नाम बताइए किसको। एक सवाल है, आप नहीं, वो एक मेहमान है यहाँ, वो कहते हैं कि शेखर जी से ये पूछिए कि वो कौन थी जिसे आपने डिक्की में बंद किया और आधे घंटे तक बंद रखा और चू किया तो नहीं दोबारा? नहीं, मेरे बहुत सारे जितने कजन्स थे, आपको ये भूलना उनके साथ मैं ग्रेट डिक्टेटर खेलता था। इस सबके तो उनको रिंग मैं डिक्की मास्टर खोलता था, सबको बंद कर देता था। मैं कहता था मैं हिटलर हूँ, ये तुम लोगों का कंसंट्रेशन कैंप है। लेकिन आपको पहले इसका जवाब तो दीजिए, कौन थी? वो कौन थी? मेरी छोटी बहन थी, नाम? नम्रता नंदिनी। ये आइए। ये बच गई। ये बच गई। आइए टक्कू, टक्कू, ये मेरी छोटी बहन। वेलकम टू जीना इसी का नाम है नदीम जी। अब ये बच के चूंकि डिग्गी से निकल के आई हैं। ये आप यहाँ बिल्कुल डरना मत। यथार्थ यहाँ ये से बिल्कुल बताना, यथार्थ। यहाँ बुली नहीं कर पाएंगे आपको। आप सच सच बताइए वो किस्सा क्या था, क्यों बंद कर दिया था इन्होंने आपको? हमको ये जानना था कि सबसे ब्रेवेस्ट कौन है हम बच्चों में से। अच्छा, हमें ये पता करना था कि कौन कितनी देर तक सांस रोक सकता है। अरे। उसमें 4-5 अंदर से चिल्लाते थे, यहाँ मैं मर रहा हूँ भैया। मैंने कहा नहीं तुम रिकॉर्ड बनाने वाले, थोड़ा देर और रहो। यहाँ भी आपने इनकी साइड ले ली। और इनकी कंडीशन ये भी थी कि अगर कोई भी चूक चाक गया तो आधा घंटा और। अरे बाप रे। नंदिनी जी, आप कह रही थी कि बहुत इनको पोएट्री का बहुत शौक है और गाना भी अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक। अभी शेखर जी ने बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाया है और शेखर साहब के लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। उनके एक जमाने के दोस्त आ रहे हैं, आइए। दिस इज सरप्राइज। शैली खोजी पंडित। कैसे? शैली जी, वेलकम टू जीना इसी का नाम। आप इनके साथ पहले स्टेज पे जो प्ले करते थे, फिर बाद में आपने टीवी में भी साथ काम किया। हमारी दोस्ती करीब 79-80 में 81 में हम लोग मिले थे। अचानक श्री राम सेंटर के फायर में अचानक देखा कि शेखर वहाँ है और मैं इन्हें पसंद आ गया। हम लोग प्ले की नए प्ले की रिहर्सल शुरू होने वाली थी
और हमको पता लगा कि शेखर भी इसमें काम करने वाला है, तो काफ़ी खुसर बुसर हो रही थी कि होता है ना कि नए ग्रुप में एक नया एक्टर आता है तो कैसा एक रिएक्शन होता है। मैंने ये कहाँ से आया, कोई बोला बिहार से आया, कोई बोला यहाँ से आया, कोई बोला वहाँ से आया। बोला अभी ये क्या करेगा यार, कहेंगे देखने क्या रोल तो हम लोग करेंगे ना, इसको क्या देने देंगे तब ना, तो आने दे इसको आने। लेकिन ये आया और छा गया और आज तक छाया। उस जमाने की कुछ तस्वीरें देखते हैं। ये कब किए भाई? ये तो हमारे कॉलेज जुड़वा है। हाँ जी बिल्कुल। ये भी कॉलेज के वक्त, मतलब ये निकल के आया था बिल्कुल हमें उत्सव के लिए जब मैं आया था। फ्रेश था एकदम। हाँ, एकदम फ्रेश ओवन से निकला हुआ, माइक्रोवेव से। अरे ओफ, ये थोड़ा मैं थोड़ी हिम्मत बढ़ी थी और मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसे पोज बना के मैं खड़ा था। उसके बाद से, इस पोज के बाद मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। ये किसी फिल्म के लिए था वो या? नहीं, मैं ऐसे ही अकेले में पोज किया करता था। कैमरा लगा के, वो जो होता है ना सेल्फ क्लिक लगा के खड़े हो जाओ, वो क्लिक कर लेता है। लेकिन यहाँ भी आप शुरू से हीरो तो लग रहे हैं। जी, ये उत्सव के ठीक पहले का ये शॉट है। उस जमाने में वो टेक्निक नहीं थी ना, नीचे गर्दन लगा के बढ़ने। नहीं तो मैं अमिताभ बच्चन के ऊपर लगा लेता। अच्छा, आपके ऊपर लगा लेता। अभी आपके एक साथी और आए हुए हैं जो आपके साथ स्टेज पे काम करती थी। वो कह रही हैं कि आप रात भर किसी को अपनी कहानी सुना रहे थे पिक्चर की। मैं रेखा का ये दीवान, सॉरी हाँ, घर में झगड़ा मत करना। वो रेखा के साथ इतना मजा आया, रेखा में आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन हर, उसके साथ काम किया। मतलब कैन यू गेस कौन है? आई कैन गेस वंस आई सी हर। नहीं, बिफोर दैट। अच्छा, बिफोर दैट। रात भर आपने मंडी हाउस के पास मैंने ऐसे कोई कहानी सुनाई। वो प्ले कर रही थी, आप जाके मिले थे और आपने, मतलब यू वर सो फुल ऑफ हैप्पीनेस की। I was definitely full of happiness, but I don't remember being full of Rekha. But still, मैं नहीं, अब आप वो रेखा की बात मत करिए। मैं वही में कह रहा हूँ कि I was not full of। बुला लेते, आइए। You recognize her after she come। प्रतिमा काज़मी। बैठिए। हिंदुस्तान में 2 ही अदाकारा हुई, एक शबाना आज़मी, दूसरी प्रतिमा काज़मी। अरे वाह। ये हमारे साथ रेपरेटरी में थी। बहुत सारी यादें हैं हमारी। हमने बादल सरकार का वो पहला प्ले किया था, पगला घोड़ा, जिसमें इन्होंने पगली घोड़ी का रोल अदा किया था। लेकिन वो तो रेखा जी वाली बात रह गई है। मुझे लग रहा है टाल रहा है। अलका जी, कुछ बोलने जा रही हूँ मैं, ठीक है? देखिए, रेखा की जगह अब हमारी जिंदगी में लक्ष्मण रेखा आ चुकी है। बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि जब हम लोग साथ में रेपेट्री में थे, श्री राम रेपेट्री में, तो रेखा जी का बहुत फैन था ये। और हमसे कहा करता था कि यार मैं रेखा की जब भी मैगजीन में फ़ोटो देखता हूँ तो अलका मेरे हाथ से मैगजीन खींच के फेंक देती है। हमने कहा अच्छा। उसके बाद ये 82 में बॉम्बे आ गया और अचानक अनाउंस हुआ कि रेखा के साथ पहली फिल्म कर रहा है शेखर सुमन। तो इतने हम एक्साइटेड हो गए कि अरे ये क्या हुआ। और ये अचानक एक दिन हमारा शो चल रहा 2 साल के बाद, मतलब उत्सव के दौरान ही ये आया और इंटरवल में आकर मिला, हाय प्रतिमा। तो मैं बता नहीं सकती, बस और कुछ नहीं जानना चाह रहे थे कि कैसे कर रहे हो रेखा के साथ फिल्म, ये वो। और मेरे को याद है शो के बाद मैं और ये मंडी हाउस के चौराहे पर फुटपाथ पे बैठ के ब्रेक मिलना और एक ड्रीम थी इनको काम करने की, और इतनी बड़ी हीरोइन के साथ, इतनी कुशल और इतनी मंझी हुई अभिनेत्री। वेलकम बैक शेखर जी। आपसे बहुत बातें करके मज़ा आ रहा है। ये बताइए कि एक साहब कह रहे हैं कि आपने एक ज़माने में बहुत बड़ा दिल दिखाया और उस वक्त खुद आपके पास इतनी तकलीफ थी, मतलब यू नॉट एज रिच उस ज़माने में, फिर भी आपने उनकी फ्री फिल्म की थी। आपने वादा किया था मैं पैसे नहीं लूँगा, और नहीं लिया आपने। पैसे नहीं लूँगा नहीं, आप ये दिल तो दिखाया था, दिखाना इसलिए भी पड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा मैं पैसे दे नहीं सकता। ये था। इसका तस्वीर करते तो मैंने कहा I'll make a virtue out of necessity। तो क्या नाम था उनका? सुदर्शन रतन। आइए सर सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, ओ आए मैं। भरत मिलन, ये होता ही है ना इस शो में, आते हैं सब मिलते हैं।
चलिए वेलकम वेलकम मीनाक्षी का नाम है। अच्छा सुदर्शन रतन जी, एक बात बताइए, आपने इनकी पहली जो फिल्म की थी जी पैसे वाली बात नहीं करते, उसका नाम क्या था, मतलब मानव हत्या मानव हत्या? जी। इसी में माधुरी जी थी या कोई हाँ माधुरी एक पतली सी लड़की थी, आपने कहा भाई पहले देख बहुत लो। अंडरवेट थी वो उन दिनों में। हाँ और पहले मैंने शेखर को साइन किया था, उससे मुझे बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट मिली। हाँ मेरे पास पैसे थे नहीं, तो हीरो मिल गया, तो हीरोइन को ढूंढने निकले, तो मुझे माधुरी पसंद आ गई। अब माधुरी मुझे पूछती कि शेखर सुमन कौन है। ये अच्छा सवाल किया माधुरी। सिर्फ कैमरा और फिल्म ये लाते थे, बाकी सब चीज़ मैं प्रोवाइड करता था। वो एक बार घर नहीं मुझे मिला, तो उन्होंने मुझे किसी का घर का बंदोबस्त कर दिया, भाई यहाँ शूटिंग करो। लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे वापस शूटिंग के बाद में, तो इसने मुझे पैसे दे दिए, घर जाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये अपने ऑफिस नहीं पहुंचते थे, तब तक मैं और माधुरी और टीन के बक्से में बाहर बैठे रहते थे। क्योंकि चाबी किसी और के पास रहती थी और फिर वहाँ से लेके आते थे, तब तक हम लोग बैठे रहते थे। और मैं माधुरी को अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के ले आता था शूटिंग पे। मोटरसाइकिल की आवाज़ बहुत तेज़ थी, हाँ जो वो साइलेंसर उसका काम नहीं करता था शायद। तुम साइलेंसर तो मेरा भी काम नहीं करता। और जो साइलेंसर की बात इन्होंने कही, तो एक बार हम शिरडी से वापस आ रहे थे, हाँ तो वहाँ किसी स्कूल में कोई फंक्शन था, तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया स्कूल से सिलसिले में, तो बोलते ही चले गए। मैंने कहा शेखर यार तो शेखर रुक जाओ, लड़के जो स्कूल से पास आउट कर चुके हैं। नहीं वापसी में मैंने कहा तो यार इतना बोलता है इसलिए लोग इंडस्ट्री में तेरे से नाराज रहते हैं। कहता है उन सबकी बोलती बंद हो जाएगी और मेरा बोलना चालू रहेगा। और उस समय भी इन्होंने राजीव गांधी का स्टाइल अडॉप्ट करके शुरू कर दिया। मैंने कहा यार तुम अभी एक सेकंड सर, मतलब ये कमाल के मिमिक भी हैं? मिमिक तो अभी सारी तो हम दुनिया इनसे जरा जानती है। रिक्वेस्ट करते हैं दर्शक, हम जरा सुने इनकी मिमिक्री, लालू जी की और बाकी एक्टर। मैं आपको बता दूं इनकी कहानी, तो मैं बाद में दोहराऊंगा कैसा हुआ। ये मैं अक्सर कहता हूं कि जब मैं बाहर जाता हूं, मेरे साथ मेरी पत्नी आए ना आए, लालू जी ज़रूर चले आते हैं। तो अब मैं थोड़ा परेशान हो गया हूं कि लालू जी की नकल करते करते, क्योंकि नकल मैं उनकी कभी नहीं करता था। मुझे ऐसा लगा कि लोग जो हमेशा लालू जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनमें कोई एक खासियत है, कुछ मैग्नेटिज्म है। जहां आप चैनल देख रहे हो और एक जगह अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो और लालू जी हो, तो लोग बदलते हुए लालू जी के पास आ जाते हैं। बोले इसको सुनेंगे आज को जरा नई बात कहने वाले हैं, समझे ना। तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनकी जो रेपार्टीज है, वो बहुत सोची समझी और बहुत ही इज वेरी क्विक थिंकिंग, ही थिंक्स ऑन हिज फीट। कोई भी बात आप कह दीजिए, चेहरे पे दिखता नहीं। और चेहरे पे दिखता नहीं, एकदम पोकर फेस कॉमेडी करते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले बिहार में नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, तो एक आदमी जो है उनके पास कांकते कांकते आया। कांकते कांकते बिहार में कहते हैं दौड़ते दौड़ते थक गया, आके बोला लालू जी गंगा का जो नदी का जो पानी है वो खतरे का निशान तक पहुंच गया है हुजूर, कुछ कीजिए। तो लालू जी ने कहा बट इसमें इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है, खतरे का निशान खिसका के थोड़ा ऊपर कर दो। तो ये उनकी हाजिर जवाबी है। हाँ जी, अटल जी की वही पब्लिक डिमांड। देखिए अटल जी माननीय, आदरणीय, सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं अपने शो में कर सकता हूं। बहरहाल एक कविता मुझे याद आ रही है जो उन्होंने लिखी पड़ोसी मुल्क के एक प्रधानमंत्री को, और उन्होंने कहा कि आप अकल के अंधे होकर खुदा ही को रेवड़ी बांट रहे हैं और आपके गंदे नाले में पनपे मच्छर हमें रोज रोज काट रहे हैं। तो अपने मच्छरों से कह दो कि न फटके हमारे पास, DDT छिड़क देंगे, बहुत मल चुके हम संयम का ओडोमॉस। और माना कि आपने हमारा सर दुखा रखा है, पर खुदा के लिए ये तो बता दें बिन लादेन कहाँ छुपा रखा है। आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि इसमें मैं इन लोगों की
छवि उतारने की कोशिश करता हूँ उसमें उन्हें बुरा तो नहीं लगता। मैं आज भी इस शो के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मेरा शो जो है जिसको कहते हैं इट्स एन इरेवरेंट शो बट आई डू इट विद अ लॉट ऑफ डेफरेंस। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत आदर के साथ उनकी नकल नहीं करता हूँ, उनके जैसा उनके हाव भाव जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, वो उस तरह से करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं इस तरह से उन्हें बुरा ना लगे। और प्रधानमंत्री जी शायद उन्हें याद नहीं होगा, एक बार मुझसे मिले थे तो मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी तरफ उन्होंने देखा और कहा बहुत अच्छा करते हैं। वेलकम बैक। अभी अभी ताज़ा में खबर मिली है कि किसी फिल्म में किसी पता नहीं शूटिंग में इन्होंने विलन को टमाटर उठा कर मारे थे और उसका काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। याद है? याद है। हाँ। याद है, किसकी वजह से वो हुआ था वो भी याद है। हाँ जी। और ये किसकी शूटिंग थी और कौन डायरेक्टर था उस डायरेक्टर का नाम है श्री 1008 आनंद महेंद्रू। आनंद जी आइए। 1008 That's a pleasant surprise. वेलकम आनंद। आप ही की ज़बानी सुनते हैं ये वो किस्सा इसका, टमाटर का जो श्रद्धा जी ने पकड़ लिया था। शूटिंग हो रही थी देख भाई देख सीरियल की लंदन में, काफ़ी ठंड थी और शेखर और भावना को बॉब चेज कर रहे थे, तो इनको आगे भाग बॉब नहीं बॉब ब्रम भट्ट, अच्छा हाँ। वो चेज कर रहे थे और ट्रैफिक बहुत था और ये गाड़ियों के बीच में कूद फांद के निकल जाते हैं तो वो बेचारा पीछे रह जाता है, तो ये थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनको एक बड़े अच्छी से ठेला दिखाई दिया टमाटर का, खड़े होकर इन्होंने धड़ाधड़ उसके ऊपर टमाटर मार दिए। आगे भागे, हम शूटिंग करके जहाँ कट हुआ तो वहाँ कुछ 25 सरदार डंडे खुरपे लेके इनके पास आए और बोलते मतलब किससे पूछ के टमाटर तुमने हाथ लगाया, मतलब चलो वो टमाटर वापिस रखो और माफी मांगो। अच्छा, ये हमारे शख्स जो हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं, श्री 1008 आनंद महेंद्रू साहब, जिन्होंने देख कर निर्माण किया था जो आज तक चल रहा है, मदर ऑफ ऑल सोप्स एंड इज द फादर ऑफ ऑल सोप्स। अच्छा, ये इन्होंने, इनकी क्या है आपको बता दूं, ये जो पूरी कहानी इन्होंने जो अभी स्क्रीन पे बना दी, क्योंकि अभी स्क्रीन पे बना दिया। इनकी क्या आदत होती थी, ये कुछ भी हमें उकसा देते थे पीछे से, शू, हम लोग टॉमी और मोती की तरह आगे निकल जाते थे, समझे ना। इन्होंने कहा सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ परमिशन नहीं ली और कहा कि एक चेस सीक्वेंस करते हैं जहाँ एक आदमी जो है बंदूक लिए दौड़ रहा है भावना के पीछे और तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, उसको बचा रहे हो। हमने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। इन्होंने कहा टॉमी शू, हम लोग निकल लिए, समझे, हम आगे कर रहे हैं, वो पीछे पीछे। अब एयरपोर्ट पे कोई परमिशन नहीं, एयरपोर्ट वाले सब देखते रहे हो क्या रहा है, उनको कैमरा उनको कहीं दिख नहीं रहा था। वो उस पर एक बुढ़िया 80 साल की बैठी थी, ऐसे करके ऐसे बैठी थी, वो देख रही थी, वो उठी गई, एक फोन उठाया, डाला, हेलो, इज दैट द पुलिस स्टेशन? I think there is a mugging going out here. Please report urgently. और 2 मिनट के अंदर साहब 8.5 फीट के ये ब्रिटिश बॉबीज जो हैं, वो सब पुलिसमैन आके पूरा अपना बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट गन निकाल के खड़े हो गए, हैंड्स अप। अरे सब हम खड़े हो गए ऐसे करके। What I'm bleeding hell are doing? I said no, हम शूटिंग खेल रहे हैं। हमने कहा हम ऐसे, where's the bloody camera? हमको पता नहीं, वो आनंद को पता है। But who told you to shoot out here? Did you have the permission? I said no permission. आनंद फना। तो शायद मुझे अपने शो में बुलाया इसलिए कि आपको लगता है कि ये आदमी मेरा दोस्त है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं आपसे। कतई नहीं, बहुत अच्छा आदमी। ऐसा दुनिया समझती है। बेसिक बात ये है कि मैं इससे बहुत जलता हूँ। उसके 3 रीज़न हैं। मुझे शेखर के मिलने से पहले बोला जाता, वाह आप कितने मेहनती आदमी हैं। शेखर से मिला तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया। बोलते आप रात भर जग लेते हैं, 4 बजे तक आप स्क्रिप्ट सुना रहे होते हैं, 7 बजे आप सेट पे होते हैं, ये मुझसे पहले होता है। तीसरी चीज़ है, मुझे टेक मास्टर बोला जाता है। मैं थोड़ा सा काम अपने ढंग से करना चाहता हूँ। 70 टेक बोले तो ये बोलता 71वां दूँ। इस आदमी से मुझे बहुत ज़्यादा और अलका को इसके ऊपर शक बहुत होते हैं और अलका का कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी लाइफ में बहुत है। जिस टाइम हम लोगों ने देख किया था तो इन महाशय की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक फिएट थी इनके पास जिसमें क्लच प्लेट थी, क्लच का पैडल था, अगर क्लच दबाएं आप तो आपका पाँव रोड पे आ जाता, बाहर निकल आता था। फिर भी जैसे ये आज दूल्हा बने हुए हैं, बाकायदा सिर्फ इस लड़की की वजह से ये काम करके कमा के शेखर को हर दिन दूल्हा बना के पेश करती थी।
देख भाई, देख देख देख। एक ज़माना हो गया आपसे मिले हुए, बल्कि आपसे बात भी किए हुए। लेकिन जब हम दोनों साथ काम कर रहे थे तब इतना साथ में काम कर रहे थे कि एक दूसरे से तंग आ जाते थे। इनफैक्ट कभी कभी रात के 2 बजे तक काम करना, सुबह के 4 बजे तक काम करना, एंड वंस अगेन सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंच जाना। उन दिनों ऐसे लगता था कि मोर देन विद आवर ओन फैमिलीज हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। याद है जब देख भाई देख की शूटिंग शुरू हुई थी तब वो यहाँ के लिए नहीं बन रहा था। इट वॉज ओनली मेंट फॉर इंटरनेशनल टेलीविजन। तब सिर्फ आप ये कहते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन सच तो ये है कि मोर को नाचते हुए न तो सिर्फ सारे हिंदुस्तान ने देखा बल्कि सारी दुनिया ने देखा। डू यू रिमेंबर दैट नाइट जब हम पब में शूट कर रहे थे? मुझे यकीन है कि आपको याद नहीं होगा। अगर याद है तो वुड यू लाइक टू शेयर इट विद ऑल दिस ऑडियंस? वुड यू? टेक केयर शेखर, बाय। थैंक यू भावना। बहुत बढ़िया काम है, बहुत विविड मेमोरीज हैं वो जो हम लोग पब सीन जो जिसकी भावना याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं। उसमें हम लोग एक पब में जाते हैं तो फिर श्री 1008 आनंद मेनू जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि अगर थोड़ी इसमें जान डाल दी जाए, यानी कि थोड़ा अगर मेथड एक्टिंग लगाई जाए। मैंने कहा मतलब मैंने कहा आप थोड़ा अगर बियर पी के जाएं तो थोड़े या टल्ली में लगेंगे तो अच्छा लगेगा सीन। और जैसे इनके रीटेक्स होते हैं 71-75 से कम नहीं होते थे। तो 75 करीब बॉटल डाल के अंदर चला गया। और वो कब शूटिंग हुई क्या हुई मुझे आज तक मालूम नहीं, कौन मुझे उठा के उसके बाद लाया, बट आई पास्ड आउट ऑन द सोफा थैंक्स टू दिस गाय। एक और कोई और चाहने वाले हाँ। शेखर, सुषमा काश मैं तुम्हारे साथ होती इस वक्त तुम्हारे प्रोग्राम में, लेकिन जाना पड़ रहा है। खैर मैं और सबको बताना चाहती हूँ कि देख भाई देख में शेखर का हमारा साथी कलाकार होना हम सबके लिए बहुत ही मज़ेदार अनुभव था। जिस तरह हम सब बैठ के रीडिंग करते थे, रिहर्सल करते थे, फिर शूट करते थे। जब ट्रैवल किया था लंदन, उस सब में ये सबको सारे वक्त हंसाता रहता था। और जब स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी तो एक कहानी तो एक लाइन मात्र होती थी और फिर सबके इनपुट्स होते थे। सब अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ पैराफ्रेज करते थे, कुछ अपनी लाइनें जोड़ते थे। तो शेखर को अगर आधा लफ्ज़ दिया जाता था तो कम से कम ये पूरा पेज तो लिख ही लेता था और उसको इनैक्ट भी कर देता था। शायद सक्सेस देख भाई देख का इसी वजह से था, क्योंकि सारे एक्टर्स को खुली छुट्टी थी कि जो मन चाहे वो करें। उसी दौरान शेखर का एक इसके पर्सनालिटी का दूसरा एस्पेक्ट भी देखा कि इतने दुख भरे समय से ये गुजरा है, उस समय जब आयुष इतना बीमार था, और कितनी हिम्मत से, कितने धैर्य से इसने दोनों स्थितियों को संभाला है। हमारा प्यार तुम्हारे साथ है हमेशा। ज़माने में जो बात अभी पहले भी कर रहे थे, काफ़ी अलका जी इमोशनल हो रही हैं, लेकिन एक बात अभी मुझे याद आती, जिस तरह इन्होंने एक एस्टीम में गाड़ियों की आज बहुत बात चली, एस्टीम में जो राइड दी थी आपने। सुरेश जी मैं ये बताना चाहूँगा, शेखर का काम उस वक्त चाहे ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन ये स्वाभिमानी बहुत था। इसने कभी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। अगर किसी एक एक्टर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दिए नहीं, मतलब अगर इसने मांगे नहीं जबकि इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो शेखर है। लेकिन ये मौका पे मौका सिर्फ अपने जयेश पुत्र के लिए, आयुष के लिए मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करते थे। तो एक दिन इन्होंने बोला कि आयुष का बहुत मन है कि वो स्टीम, हमारे पास फिएट है, तुम्हारे पास स्टीम है, तो उसको एक राइड लेना है स्टीम में। तो हम उसको लेके गए। ये बहुत अपनी फीलिंग्स उसके लिए छुपा के हंसता रहता था सारे टाइम, बहुत हंसाता था सबको, बिल्कुल दुख पर अकेले में बात करता था। आयुष के लिए बहुत पीड़ित था अंदर से, लेकिन ये भूलता भी नहीं है कुछ। ये कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, शायद मैं वक्त कुछ गलत बता रहा हूँ। 1:30 बजे रात को इनका फ़ोन आया कि चाचू ऑफिस में हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, हूँ, काम कर रहे हो? ऑब्वियसली आ रहा हूँ, आ जाओ। मुझे नीचे लेके गए और वहाँ पर ये लंबी एक वाइन गोल्ड की S क्लास मर्सिडीज़ खड़ी थी। मुझे बोलते हैं चाचू ये खरीदी आज, इसमें अलका बाद में बैठेगी, पहले तुम बैठोगे। और इन्होंने मुझे लेके गए, हाईवे के ऊपर ड्राइव कराया। उसके बाद बोले ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत भावुक हो जाता है। आज आयुष मर्सिडीज में घूम रहे हैं, इनके साथ यादें हैं। Yeah, that's the only regret that he's not here to take a ride in Mercedes, but he's, as I said, he's always with us all the time. And he'll always be. Yes.
वेलकम बैक। हम बातें कर रहे हैं शेखर सुमन से, जीना इसी का नाम है। मैं इससे पहले कि मैं इनसे और बातें करूं, कुछ वीडियो मैसेजेस देखते हैं। शेखर सुमन वो शख्स हैं जो हेलीकॉप्टर से लटक कर एक बहुत ही डेंजरस स्टंट शॉट देते हैं, फिर मुझसे आके कहते हैं कि अपनी बीवी को फ़ोन करो, यानी उनकी बीवी को फ़ोन करो, ये कहो कि वो लटक रहे थे हेलीकॉप्टर से, और फिर और उसकी बीवी डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये वो शख्स हैं जो 11 बजे रात को मेरे सेट पे आते हैं और कहते हैं कि दिन भर उसने बहुत काम किया है, बहुत थका हुआ है और वो शूटिंग नहीं कर पाएगा। फिर वो स्क्रिप्ट लेता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर सामने कैमरे के सामने जाता है और बहुत लंबा शॉट देता है, फिर आके कहता है कि व्हाई डोंट वी डू इट अ लिटिल बेटर, एंड देन वी डू इट अ लिटिल बेटर, और 2 घंटे तक वो शूटिंग करता रहता है। डायलॉग सब याद है उन्हें, थकान बिल्कुल याद नहीं। और ये वो शख्स हैं जिन्हें स्टूडियो में नहीं रखना चाहिए, इन्हें तो किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जनरेटर रूम में रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी है दैट ही कैन लाइट अप द होल ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा एनर्जी मुझे दे दे ठाकुर। शेखर, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक यू से, कीप रॉकिंग मैन। थैंक यू अनंत, थैंक यू सो मच। ये आपके को स्टार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। यस ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड अनंत महादेवन। और 1008 या 3008 है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 3008। हाय शेखर, मैंने जाने भी और बनाई, उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, और हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। कसम से बहुत बहुत मज़ा आया। जब भी तुम सेट पे रहते हो तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि तुम सिर्फ एक्टर नहीं, लेकिन कैसे सीन को एक नई लाइफ दे, एक कुछ नया इम्प्रोवाइज़ करके उसमें कुछ ऐसी नई जान डाले जो एक कॉमेडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ काम करके। थैंक यू कुंदन, कसम से। कोई आपके नौकर था जो जिसका नाम आशा था? निराशा था। अच्छा, वो सबको गुट्टी बुलाता था? नहीं, सबको नहीं बुलाता था। हाँ। वो नौकर पता नहीं कहाँ का था, बस मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। वो सबके नाम टेढ़े मेढ़े कर देता था, तो आने के बाद पता नहीं चलता था वो फ़ोन किया किसने। हाँ। जैसे एक दिन मैं घर आया तो उन्होंने कहा साहब जी वो शागुड़ी गुट्टी का फ़ोन था। मैंने कहा शागुड़ी गुट्टी, इससे मिलता जुलता तो कोई नाम नहीं मुझे। अब सुरेश को कुरेश, पुरेश, तुरेश कह दे तो आप समझ सकते हैं जोड़ के। शागुड़ी गुट्टी कौन हो सकता है यार, ऐसा तो नाम कोई रखता नहीं है और ऐसा रखना नहीं चाहिए। फिर मैंने अब किसको फ़ोन नहीं कर सका। दूसरे दिन वो फिर मैं आया, साहब शागुड़ी गुट्टी बहुत फ़ोन कर रहा है, आप उसको फ़ोन नहीं कर रहे। अरे मैंने कहा कौन है दोस्त ये शागुड़ी गुट्टी कौन है, तुमने ठीक से नाम ठीक से सुना है साहब, उसका नाम शागुड़ी गुट्टी है। अब मैंने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश, कौन हो सकता है, ये वो नहीं, ये वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, पता ही नहीं चला। फिर तीसरे दिन मैंने कहा कि शागुड़ी गुट्टी का, फिर किसका फ़ोन आया, बोला शागुड़ी गुट्टी का। यार मैं परेशान हो गया। तो मैं वहीं बैठा था तो फ़ोन आया, फिर बोले सर शागुड़ी गुट्टी का फ़ोन आया अभी आप। बोले मैंने राहत की सांस ली, मैंने कहा अब पता चलेगा कौन है शागुड़ी। मैंने फ़ोन उठाया, बोले हेलो शत्रुघ्न सिन्हा बोल कहाँ शत्रुघ्न सिन्हा, कहाँ शागुड़ी गुट्टी, कोई मेल है? तो ये अलग अलग नाम ढूंढ के लाता था। तो ये हमारे एक मित्र हैं जिनको मैंने सुनाया, श्री 3008 मार्कंड अधिकारी साहब। तो हाँ, तो उनको जब एक मिनट हाँ, श्री मार्कंड अधिकारी आइए। आए गुट्टी, शागुड़ी गुट्टी का फोन है। चलिए, मैंने इंटरप्ट किया, आप कुछ कह रहे थे। आपने इन्हें कुछ किस्सा सुनाया अपने श्री अधिकारी को, आपने सुनाया था? यही सुनाया, गुट्टी, शागुड़ी गुट्टी। इनको इतना पसंद आया। क्यों बुलाते, बताया कि नहीं इनको? हाँ, क्या इनको अभी वही बता रहा, क्या है गुट्टी? हाँ, गुट्टी का रहस्य यही बताया कि वो उस तरह के नाम बदल देता था। जैसे आप सुरेश ओबराय जी का फोन आया तो वो कह देगा चुचरी उब्बी। इतनी जो सीख दे रहे थे मुझे, सबसे पहला रेडी नहीं किया हुआ था। इसी बात पे इनकी खूबी याद आई कि ये बहुत तेज बोल सकते हैं, मतलब स्पीड रीडिंग। तो मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक बार शेखर जी वो सुनाए हमें। मुझे इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा मिली है नमक हलाल के एक डायलॉग से, जो बच्चन साहब ने जो क्रिकेट का जो डायलॉग बोला था, वो जो अब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बहुत दिन हो गए बोले हुए, फिर भी कोशिश करूँगा कि उसको मैं बहुत फास्ट डिलीवर करने की कोशिश करता था।
You see, sir, I can talk English, walk English, laugh English. English is a very funny language. In English, baron becomes baron and baron becomes baron because their minds are very narrow. In the year 1929, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, therefore you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run, and while they were striking the ball on the left side, sir, this consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay, oh, shut up. Similarly, sir, in the year 1979, when India was playing against Pakistan at Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look, Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you have given me must be considered very ultimately. Therefore, the runs they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run. Ultimately, both of them ran, and considerately they got out. Thank you. That is wonderful. That is wonderful. मुझे लगता है कि इसी के साथ अब शेखर जी को एक केक खिलाया जाए, उनकी जबान, उनका मुंह काफी और किसी तरीके से मैं चुप नहीं रहूंगी। केक देख भाई, देख के बाद केक भाई, केक। आइए। तेरी रौनक रही हर तरफ महफिल में आज, कला का हर रंग ही है तेरे पास, तेरी मौजूदगी ही है कुछ ऐसी, रह सकता नहीं कोई भी उदास। दोस्तों, आज मिले हम शेखर सुमन से, जो अपने आप में कला की, जीवन की एक अनूठी मिसाल है। अपने सफर में हर दिन नई मंजिलों को प्राप्त करते हुए ये यूं ही हमारा दिल लुभाते रहें, ये हमारी मनोकामना है। मिलेंगे कला की दुनिया के और नायाब सितारे से अपनी इसी महफिल में अगले शुक्रवार इसी समय। शेखर जी, आज प्रोग्राम को आपको क्लोज करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और आप सबको कि सफ़र में धूप तो बहुत होगी, अगर तुम निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, अगर तुम भी चल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो।